अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। स्लाइड की ओर बहुत बारीकी से देखें। जो प्राणी जितना ही निम्न स्तर का होगा उसे इंद्रिय जनित सुखों में यानी कि भोगों में उतना ही आनंद मिलेगा, उतना ज़्यादा ही वो भोगों में फंसा रहेगा। देखो, इसे समझने के लिए भगवत गीता में जाना होगा। भगवत गीता में भगवान ने एक मंत्र बताया है कि शरीर से श्रेष्ठ हैं इंद्रियां, लेकिन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन, और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह माने आत्मा। आत्मा यानी परमात्मा, दोनों एक ही वस्तु है। तो क्या मंत्र बताया भगवान ने गीता में? इंद्रियाणि पराण्याहुरि इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हे अर्जुन, शरीर से श्रेष्ठ तो इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ वह है। उस आत्मा को जानकर, जो श्रेष्ठ वाली बुद्धि है ना, उससे कम श्रेष्ठ वाले मन को जरा काबू में करके अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेना चाहिए। ये जो आत्म स्वरूप है ना, ये आत्म स्वरूप साक्षात परमात्मा है, सच्चित आनंद की खान है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, सरल भाषा में बोलें कि जो सबसे लो लेवल का आदमी है वो शरीर के लेवल पे जिएगा, जो उससे जरा सा ऊपर उठा हुआ है वो इंद्रिय जनित भोगों में लिप्त रहेगा, पशुओं की तरह है। पशुओं के पास यही सबसे बड़ा आनंद है, इंद्रिय जनित भोगों का। और उससे भी जो ऊंचा होगा उसको मन का आनंद आएगा। आपने देखा होगा कि भगवान की भक्ति में, किसी काम में पूरी तरह से तल्लीन, ये मन का आनंद है, बहुत आनंद आता है इसमें। लेकिन मन से भी बड़ा आनंद समझ में है, विजडम में है, यानी कि बुद्धि का आनंद है। और ये जो बुद्धि है ना, इसी बुद्धि की ही खोज है इस पूरे संसार में। एरोप्लेन, मोबाइल, कार, एयर कंडीशनर, गैस जलाना है जो आपके आईजीएल की गैस है, जो मोटरसाइकिल है, जो फ्रिज है, मोबाइल है, टेलीफोन है, और जितनी भी ये टॉप क्लास खोजें हैं इस संसार में ना, वो सब के सब खोजें कहाँ की हैं? वो सारी की सारी खोजें बुद्धि के स्तर की हैं। लेकिन भगवान कहते हैं इस बुद्धि के स्तर पर भी दुख समाप्त नहीं होते हैं, बहुत दुख हैं। शरीर के स्तर पर भी दुख हैं, इंद्रियों के स्तर पर भी बहुत दुख हैं,
मन के स्तर पर भी बहुत बहुत दुख है, और बुद्धि के स्तर में भी तमाम दुख पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन इस बुद्धि के ऊपर का जो स्तर है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक लोगों का स्तर, क्योंकि वो जो बुद्धि से परे है उस आत्मा को पहचान कर उस आत्म स्वरूप में रहते हैं। तो संदेशा स्पष्ट मिल गया होगा। अगर कोई इंद्रियों के लेवल पे है तो उसे ऊंचे उठ करके मन के लेवल पे आना चाहिए, है ना। खूब मन से भगवान की पूजा साधना आराधना करनी चाहिए। जो भी काम करे 100% मन उसमें भिड़ा दे, ऐसे खो जाए, ऐसे करे। और उस जो मन के लेवल पे है उसको बुद्धि के स्तर पे आना होगा और बहुत टॉप क्लास काम करने होंगे। बुद्धि का लेवल तो बहुत बड़ा लेवल है। इस संसार में सब बुद्धि की खोज तो है, साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, और ये जितनी भी खोजें हैं सुख देने वाले शरीर की, ये सब बुद्धि की ही तो हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत दुख है, बहुत दुख है। तो इससे भी ऊपर आना चाहिए। बुद्धि के स्तर वालों को भी आध्यात्मिक स्तर पर आना चाहिए, अपने सच्चित आनंद परमात्मा स्वरूप के स्तर पर आना चाहिए। यही इस सत्संग का मुख्य तात्पर्य है। ओम शांति शांति शांति।